हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज सैटरडे मतलब शनिवार है और आज मार्केट ऑफ है, मतलब शनिवार रविवार मार्केट क्लोज ही होता है और आज है तारीख 28 दिसंबर। ठीक है, अब जो है तीन आईपीओ है उनकी लिस्टिंग होने वाली है मंडे को, मतलब 30 दिसंबर को। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ, कैरियर इंडिया का आईपीओ और सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या आएगी, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का जो आईपीओ उसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, मतलब उसको होल्ड करें या सेल करें। बाकी सारे जो आईपीओ है ना उनकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा एक एक करके, क्योंकि वीडियोस जो है नहीं तो लंबे हो जाएंगे। और बाकी सारे जो आईपीओ हैं उनका हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जानेंगे। और बात करें यूनिमैक एरोस्पेस के आईपीओ की, कल तक इसकी जो है अलॉटमेंट वगैरह आ गया था। ठीक है, रात को लगभग 12 बजे के आसपास अलॉटमेंट देखने को मिल गया था और जनरली के फिनटेक पर टाइम पर ही आता है, तो 12 बजे के आसपास देखने को मिल गया था। आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरी में हुआ है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा पूछेंगे अगर आप, मैंने एक बिग एचएनआई के अंदर अप्लाई किया था, एक स्मॉल एचएनआई के अंदर अप्लाई किया था, 5 रिटेल के अंदर अप्लाई किए थे। अब आप सोचिए मुझे कितने अलॉट हुए होंगे। मुझे एक भी लॉट अलॉट नहीं हुआ है। काफी टाइम से मैं देख रहा हूं मुझे लॉट अलॉट ही नहीं हो रहे, और कभी कभार होते हैं तो एक साल लगातार होते हैं। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स को भी देख रहा हूं, काफी ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनके लगातार लॉट अलॉट होते ही जा रहे हैं। भले वो एक दो ही मतलब फैमिली मेंबर से अप्लाई करते हैं, मैं तो 7-8 फैमिली मेंबर से अलग अलग अप्लाई करता हूं तो भी नहीं हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनको अलॉट हुआ उनको कांग्रेचुलेशन। आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके बता दीजिएगा। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी उस पर भी मिल जाएगा वीडियो, इसकी भी जीएमपी बम्पर चल रही है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी जो अपडेट है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाते हैं, उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। तो अब दोस्तों सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का जो आईपीओ है उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 30 दिसंबर, मतलब मंडे को ही शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। उससे पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 9:35-9:45 के बीच में प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर जो है क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, 9:45 तक लास्ट क्लोज हो जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। जिसको पहले बाय करना हो या सेल करना वो आप कर सकते हैं। बाकी सुबह भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैं अपडेट आपको कर दूंगा। अब इसकी एक अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, एक अंदाजा जान रहे हैं, फिक्स चीज नहीं है। तो देखिए 391 रुपए के अंदर तो ये हमें अलॉट हुआ है, और इसकी जो जीएमपी एक अंदाजन जीएमपी बता रही है 259 रुपीज, लगभग 259 रुपए के आसपास बता रही है। तो लगभग जो इसकी लिस्टिंग प्राइस है आ रही है अंदाजन 650 रुपए के आसपास, मतलब 650 रुपए के आसपास ये लिस्ट होने की संभावना इसकी नजर आ रही है। बट फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर रहता है तो 630 से लेकर 680 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, ऐसा अंदाजा है। ठीक है, मार्केट नॉर्मलाइज मतलब और एक्सट्रीम कंडीशन में मार्केट चला गया फिर तो कोई भी लिस्टिंग हो सकती है, उसका हम कह नहीं सकते। बट नॉर्मलाइज हम इतनी लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं 630 से 680 रुपए के बीच में, जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है उस हिसाब से। और अंदाजन जो लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है 9 से 10,000 रुपए के बीच में, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब लगभग 60 से लेकर 70% के बीच में मैक्सिमम मान सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा मिल जाए जैसे ममता मशीनरीज के अंदर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मार्केट गैप हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत ज्यादा मिल भी जाए। तो अब हमें इतना लिस्टिंग गेन्स मिलता है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम जानते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको काफी बार बता चुका हूं यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो कि एक गेम चेंजर है। तो यूनिवेस्ट ऐप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जहां आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेकमेंडेशंस, इक्विटी, कमोडिटी, एफएनओ की रेकमेंडेशंस के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, टारगेट के साथ हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या यूनिवेस्ट ऐप पर रेकमेंडेशंस मिल जाते हैं। और आपका जो पोर्टफोलियो है यूनिवेस्ट ऐप के साथ लिंक करने पर फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट और गुड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा पाओगे। और यहां पर 40 लाख प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, क्योंकि इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रेकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। और इनको ईटीज नंबर 1 ट्रेड रेकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है। और इनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवेस्ट ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका 5 फ्री रेकमेंडेशंस और 80% डिस्काउंट तक मिल जाता है हमें इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट होना तो बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, आपका टारगेट सिर्फ क्या है कि हमें प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। फिर अगर आप मान लो क्या होता है कि भाई जैसे इसकी लिस्टिंग है भाई 391 रुपए के अंदर अलॉट हुआ, 60-70% प्रॉफिट मिल गया, भाई 650 के आसपास खुल गया। फिर मान लो खुलते ही नीचे चला गया, अगर आपका टारगेट लिस्टिंग गेन्स के लिए खुलते ही नीचे चला गया, आपने सेल नहीं किया, आप वेट कर रहे हैं और फिर ऊपर आया ही नहीं और मार्केट की कंडीशन भी खराब है, फिर आप सोचते रह जाएंगे यार 650 में सेल किया होता तो अच्छा रहता, अब तो 550 आ गया, अब क्या करूं। फिर हड़बड़ाहट के अंदर क्या होगा कि भाई आप गलत फैसला भी ले सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो देखिए
कुछ भी फैसला बनाइए बट टारगेट बना के रखिए, भाई हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या लिस्टिंग गेन्स के लिए रखना है। देखिए सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। बट इसके अंदर मुझे लगता है मार्केट कैप छोटा है तो 2 4 8 शेयर रख भी लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता हमें अपसाइड मूवमेंट बाद में देखने को भी मिले। फिर दोस्तों जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या है कि इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। इस बेसिस पर आप आराम से डिसीजन बना सकते हैं। तो देखिए इसका सेक्टर अच्छा है, फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर है और अदर कंपनीज के लिए, अदर कंट्रीज के लिए फार्मास वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, रिसर्च वगैरह का काम है इसका। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, स्पेशली एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। मतलब आप कह सकते हैं रेवेन्यू के अंदर लगभग 15 गुना, 15 टाइम्स, एसेट्स के अंदर 10 गुना, 10 टाइम्स, और प्रॉफिट के अंदर भी ऐसी ही ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स निकाले करीबन 15% के आसपास निकल कर आते हैं। फाइनेंशियल्स में एक दिक्कत है, थोड़ा डेट ज्यादा है, बाकी इसने ग्रोथ जो है 2-3 सालों में बहुत अच्छी की है। फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है जिसके अंदर कुछ डेट भी पे करेंगे, ये भी अच्छी बात लगी। बाकी ROE, ROC वगैरह बढ़िया है। फिर नेगेटिव्स देखें, नेगेटिव्स ऐसे विशेष तो कुछ नहीं है, हालांकि छोटी कंपनी उस हिसाब से थोड़ा डेट भी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर का है। IPO के पैसे से थोड़ा डेट तो चुकाएगी बट फिर भी डेट रह जाएगा, तो आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी इसको बनना है तो अपना डेट पे करना पड़ेगा। बाकी ग्रोथ बहुत ही शानदार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल मतलब गुणा में ग्रोथ हो रही है, जैसे किसी में क्या होता है परसेंटेज में ग्रोथ होती है कि 10%, 20%, इसका तो सीधा 100%, 200%, सीधा इसका रेवेन्यू 15 गुना, 15 टाइम्स। क्योंकि भाई स्मॉल कैप से क्या है कि अब धीरे धीरे ग्रोथ करेगी ना, तो क्या होता है कि शुरुआत में तो 15 टाइम्स, 10 गुना, 20 गुना तो हो जाता है। बाद में जब एक स्टेबल पॉइंट पे आती है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ कर चुकी थी, फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर परसेंटेज में ग्रोथ होती है। तो स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि रिस्क भी ज्यादा होता है पर ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। तो डेट हाई है, डेट अपना पे करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मतलब थोड़ा नेगेटिव है ही। दूसरा है वैल्यूएशंस, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, हालांकि इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं कह सकते बट सस्ती भी नहीं है इसकी वैल्यूएशंस, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए, इस हिसाब से ठीक है। बाकी अभी इसका मार्केट कैप है 1350 करोड़ रुपए का, मतलब स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है। तो उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन्स तो अब ठीक ठाक मिलना ही है, जिस हिसाब से लग रहा है कि GMP वगैरह अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं है। नेगेटिव्स दोनों मैंने आपको बता दिए, डेट ज्यादा है, वैल्यूएशन हल्की सी ज्यादा है, आने वाले टाइम में डेट वगैरह पे करती है और अपने फाइनेंशियल्स बरकरार रखती है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है उसको बरकरार रखती है, तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। बाकी हाँ, अगर आप सेफ्टी के लिए चाहते हैं तो थोड़ा बहुत शेयर सेल कर सकते हैं, थोड़े रख सकते हैं, इस तरह की भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, पार्शियली होल्ड करेंगे, पार्शियली सेल करेंगे, वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प हुई है या नहीं हुई है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर भी कीजिएगा। फिर लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें, बाकी सारे जो IPO चल रहे हैं उनकी, तो सबसे पहले यूनिमैक एरोस्पेस का IPO जिसकी GMV अभी नियरली 100% के आसपास चल रही है, लगभग 750 रुपए के आसपास इसकी GMV मान सकते हैं, एक अंदाजन GMV बता रही है। मतलब ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई है, अलॉटमेंट स्टेटस आने के बाद डिमांड थोड़ी कम होती है पर इसकी थोड़ी बढ़ गई है। तो आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है देख लीजिए कितनी GMV है। फिर सैनोरस की तो हमने जान ली, लगभग 60 से 70% के बीच में लगभग आप मान के चल सकते हैं, 259-260 रुपए के बीच में। फिर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का IPO लगभग 10 से 12% अगर मान के चले तो लगभग 75 से लेकर 78 रुपीज के बीच में इसकी GMV बता रही है। फिर दोस्तों इंडोफार्म इक्विपमेंट कल की तारीख में 40% थी, आज की तारीख में इसकी GMV नियरली 30% के आसपास बता रही है, थोड़ी डिमांड कम हुई है हल्की सी। फिर दोस्तों कैरियर इंडिया, अभी तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर तो कोई डिमांड नहीं है, अब लिस्टिंग वाले दिन कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। बाकी कल वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, कैरियर इंडिया और यूनिमैक एरोस्पेस तीनों की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर वीडियो मिल जाएगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल यूनिवेस्ट, उसकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।